पूरे लेबनान खास तौर पर हिजबुल्लाह की मजबूत मौजूदगी वाले इलाकों में हजारों पेजर्स एक ही वक्त में फट पड़े। अगले दिन बिल्कुल इसी तरह से मुल्क भर में वॉकी टॉकीज फट गईं। इन हमलों में दर्जनों अफराद हलाक और हजारों जख्मी हुए। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के सामने भी कुछ लोग इन धमाकों के शिकार हुए। एक इंटरव्यू में मोसाद के 2 साबिक एजेंट्स ने इस ऑपरेशन की डिटेल्स बताई हैं। हिजबुल्लाह को धोखाधड़ी से ये वॉकी टॉकीज और पेजेस खरीदने पर मजबूर किया। ये बिल्कुल ट्रूमैन शो फिल्म जैसा था, जहां बिहाइंड द सीन्स सब कुछ हम कंट्रोल कर रहे थे। मोसाद ने वॉकी टॉकीज को चलाने वाली बैटरीज के अंदर एक धमाका खेज डिवाइस छुपा रखी थी। हम दिखावे की एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड तैयार करते हैं। हम आलमी सतह की प्रोडक्शन कंपनी हैं। हम ही कहानी लिखते हैं। हम ही इसका स्क्रीन प्ले तैयार करते हैं। इसके प्रोड्यूसर और किरदार भी हम ही तख्लीक करते हैं। ये पूरी दुनिया हमारा स्टेज है जिस पर हम अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग द ब्लू ट्रुथ एंड आई एम आरिस इकबाल। इजरायली इंटेलिजेंस के 2 साबिक एजेंट्स ने इंकशाफ किया है कि किस तरह लेबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह के अरकान इस साल सितंबर में होने वाले हमलों से 10 साल कबल तक इसराइल के तैयार करदा बारूदी मवाद से भरे वॉकी टॉकीज को इस्तेमाल कर रहे थे। मोसाद के 2 साबिक एजेंट्स ने अमेरिका के CBS न्यूज को ये बताया कि किस तरह उन्होंने हिजबुल्लाह को धोखाधड़ी से ये वॉकी टॉकीज और पेजेस खरीदने पर मजबूर किया और उन्हें शक भी ना हो सका कि इन पेजर्स को इसराइल में तैयार किया गया था। इन हमलों में दर्जनों अफराद हलाक और हजारों जख्मी हुए थे। इसराइल ये दावा करता है कि ये सिर्फ हिजबुल्लाह के अरकान को निशाना बनाने के लिए तैयार किए गए थे, लेकिन इसके मुतासिरीन में आम शहरी भी शामिल थे। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के सरबराह ने इस हमले को जंगी जुर्म करार दिया था। रवां बरस की बात है, 17 सितंबर 2024 को पूरे लेबनान खास तौर पर हिजबुल्लाह की मजबूत मौजूदगी वाले इलाकों में हजारों पेजर्स एक ही वक्त में फट पड़े थे। इन धमाकों के नतीजे में पेजर्स इस्तेमाल करने वाले हजारों अफराद समेत इनके आसपास मौजूद लोग भी हलाक और जख्मी हुए, जिससे पूरे मुल्क में खौफ और हिरास फैल गया था। अगले दिन बिल्कुल इसी तरह से मुल्क भर में वॉकी टॉकीज फट गईं, जिससे सैकड़ों अफराद हलाक और जख्मी हुए। 2 माह बाद ही इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू ने एतराफ किया कि इन हमलों के पीछे इसराइल का हाथ था और अब एक इंटरव्यू में मोसाद के 2 साबिक एजेंट्स ने इस ऑपरेशन की डिटेल्स बताई हैं। एजेंट्स में से एक का नाम माइकल है, जिसने ये बताया कि मोसाद ने वॉकी टॉकीज को चलाने वाली बैटरीज के अंदर एक धमाका खेज डिवाइस छुपा रखी थी और उन्हें मालूम था कि वॉकी टॉकीज रखने वाले सारिफीन आम तौर पर इस डिवाइस को अपनी कमीज या जैकेट की जेब में दिल के करीब रखेंगे। हिजबुल्लाह ने 10 साल कबल एक कंपनी से अच्छी कीमत पर 16,000 से ज्यादा वॉकी टॉकीज खरीदी थी, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि कंपनी जाली थी। माइकल ने यह बताया कि हमारे लिए ऐसी गैर मुल्की कंपनीज बनाना बहुत आसान है जिनका ताल्लुक इसराइल से ना जोड़ा जा सके। उनका ये भी कहना था कि हम शेल कंपनीज यानी जाली कंपनीज के ऊपर मजीद शेल कंपनीज बनाकर सप्लाई चेन को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम दिखावे की एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड तैयार करते हैं। हम आलमी सतह की प्रोडक्शन कंपनी हैं। हम ही कहानी लिखते हैं। हम ही इसका स्क्रीन प्ले तैयार करते हैं। इसके प्रोड्यूसर और किरदार भी हम ही तख्लीक करते हैं। ये पूरी दुनिया हमारा स्टेज है जिस पर हम अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। मोसाद को पता चला कि उस वक्त हिजबुल्लाह ताइवान की गोल्ड अपोलो नामी कंपनी से पेजर्स खरीद रही थी। इस्राएली खुफिया एजेंसी ने जाली कंपनी कायम की, जिसने गोल्ड अपोलो का नाम इस्तेमाल करते हुए धमाका खेज मवाद से भरे पेजर्स तैयार किए। इस सारे अमल के दौरान ताइवान की असल कंपनी को खबर तक न होने दी गई कि उनका नाम इस्तेमाल करते हुए धमाका खेज मवाद वाले जाली पेजर्स तैयार किए जा रहे हैं। मोसाद ने धमाका खेज मवाद की मिकदार उतनी ही रखी कि इससे सिर्फ यूजर को ही नुकसान पहुंचे। मोसाद के दूसरे साबिक एजेंट, जिन्हें गैब्रियल का नाम दिया गया है, उन्होंने ये दावा किया कि हम हर चीज को कई बार जांच के अमल से गुजारते हैं ताकि कम से कम नुकसान यकीनी बनाया जा सके। साबिक एजेंट गैब्रियल का ये भी कहना था कि मोसाद की जानिब से एक ऐसी रिंगटोन का इंतखाब किया गया जिसके बजने पर ऐसा महसूस हो कि कोई खास पैगाम आया है और मैसेज वसूल करने वाला उसे फौरन चेक करने पर भी मजबूर हो जाए। गैब्रियल मजीद कहते हैं कि हिजबुल्लाह को ये पेजर्स खरीदने पर मजबूर करने के लिए मोसाद ने पेजर्स के फिल्मी इश्तिहारात और पम्फलेट बनाए और उनको इंटरनेट पर एडवर्टाइज भी किया गया। जब हिजबुल्लाह हमसे खरीदारी कर रही होती थी तो उन्हें अंदाजा भी नहीं होता था कि वो दरअसल मोसाद से ही खरीद रहे हैं। ये बिल्कुल ट्रूमैन शो फिल्म जैसा था, जहां बिहाइंड द सीन्स सब कुछ हम कंट्रोल कर रहे थे। सितंबर 2024 तक हिजबुल्लाह 5000 ऐसे पेजर्स खरीद चुकी थी जिनमें बारूदी मवाद भरा हुआ था।
जब मोसाद को लगा कि हिजबुल्लाह को इन पेजर्स के बारे में शक होने लगा है तो उन्हें धमाके से उड़ा दिया गया। पेजर्स धमाकों से पूरे लेबनान में हलचल सी मच गई थी। ये धमाके हर उस जगह हुए जहां ये पेजर्स मौजूद थे। अस्पताल मरीजों से भर गए और मुतासरीन में से कई अफराद हमेशा के लिए माजूर हो गए। गैब्रियल का ये भी कहना था कि हमारे पास ऐसी स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन है कि उस वक्त के हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के सामने भी कुछ लोग इन धमाकों के शिकार हुए थे। इस हादसे के चंद ही रोज बाद इसराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फिजाई हमले शुरू कर दिए थे, जिसके बाद इसराइल की जमीनी फौज भी लेबनान में दाखिल हो गई थी और फिर 26 नवंबर को इसराइल और लेबनान के दरमियान जंग रह पाया। लेबनान की जानिब से पेजर्स और वॉकी टॉकी हमलों की शदीद मजम्मत की गई। यूनाइटेड नेशन के इंसानी हकूक के सरबराह वॉल्कर तुर्क का ये कहना था कि इन हमलों ने उन्हें हैरत ज़दा कर दिया है। उनका मजीद कहना था कि हमलों का ये तरीक़ेकार बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक के कानून की खिलाफ वर्जी है। और इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। देखते रहें दी ब्लू ट्रुथ। खुदा हाफ़िज़।